Military said an F-16 fighter jet used by Ukraine crashed on Monday. नाजरीन, चीन ने खुद को आलमी सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया है। अभी तक माहिरीन तज्जिया निगार और मुबस्सिरीन ये मानते थे कि अमेरिका की आलमी बादशाहत खत्म हो चुकी है और अब महज अमलन ऐलान होना बाकी रह गया है। चीन आलमी सुपर पावर बन चुका है। गजा के बाद अब चीन रूस और यूक्रेन के फड्डे में भी एंट्री डाल चुका है। पाक चीन दोस्ती का शाहकार F-17 थंडर तैयारे अब यूक्रेन इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन का आला सतह का वफद बीजिंग पहुंच रहा है, जहां वो चीनी हुकाम से इस तैयारे की फरोख्त के लिए बात करेगा। रूस की वजह से पाकिस्तान तो बराह रास्त ये लड़ाका तैयारा यूक्रेन को फरोख्त नहीं कर सकता, इसलिए यूक्रेनी हुकाम चीन की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि उन्हें ये तैयारे फराहम किए जाए। इस तैयारे की खास बात क्या है और यूक्रेन ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ $1 मिलियन सवाल ये है कि चीन आखिर क्यों रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने जा रहा है। तो इसकी वजह ये है कि यूक्रेन को अभी तक अमेरिका से जो फौजी इमदाद मिली है उसमें ज्यादातर नकारा असलहा और हथियार दिए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि ताज़ा तरीन मामला ये हुआ कि अमेरिका से मिलने वाले F-16 लड़ाका तैयारों में से एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। यूक्रेन की फिजाइया की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इसे मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से हाल ही में मिलने वाले F-16 लड़ाका तैयारों में से एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने बताया कि लड़ाका तैयारे ने रूस ने यूक्रेन में कई मुकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों को रोकने और नाकाम बनाने के लिए F-16 तैयारे ने उड़ान भरी तो तैयारा गिरकर तबाह और पायलट हलाक हो गया। एक ऐसा मुल्क जो हालत जंग में है, जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सहारे अपने से कई गुना बड़े हरीफ से टकरा गया, अब अमेरिका समेत तमाम मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को तनहा छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के पास मौजूद जंगी साजो सामान का ये आलम है कि कभी टैंक से गोले फायर नहीं होते तो कभी एंटी एयरक्राफ्ट गन ही काम करना छोड़ देती है। ताज़ा तरीन वाक़े में F-16 गिरकर तबाह हो गया। अब यूक्रेनी हुकाम चीन से मदद की अपील कर रहे हैं कि वो अपने F-17 थंडर तैयारे फराहम कर दे। वैसे भी पाक चीन दोस्ती का शाहकार F-17 थंडर तैयारा दुनिया में अपनी दाग बिठा चुका है। इन तैयारों ने सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले एयर शोज में ही अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवाया, बल्कि बाकायदा जंगों में होने वाले डॉग फाइट में अपनी महारत दुनिया पर साबित कर चुके हैं। 27 फरवरी का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट F-17 थंडर तैयारों का सिग्नेचर ऑपरेशन बन चुका है। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में ही F-17 थंडर तैयारों का चर्चा हुआ और आलमी बरादरी ने F-16 के मुकाबले में ये तैयारा खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के इलाके में होने वाली लड़ाई में भी इस्तेमाल हुए, वहां भी झंडे गाड़ दिए। यही वजह है कि अब यूक्रेन ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों की तरफ देखने की बजाय चीन की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि उसे भी F-17 थंडर तैयारे फराहम किए जाए। वैसे तो पूरी दुनिया में ये तैयारे पाकिस्तान ही फरोख्त करता है, लेकिन यूक्रेनी हुकाम को पाकिस्तान की मजबूरी का अंदाजा है। रूस और अमरीकी दबाव की वजह से पाकिस्तान बराह रास्त ये सौदा नहीं कर सकता। रूस इसलिए दबाव डालेगा कि ये तैयारे जाहिर है इसके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे, जबकि अमरीका का प्रेशर इसलिए आएगा कि ये लड़ाका तैयारे इसके F-16 को रिप्लेस करेंगे। यूक्रेन को रवां बरस जुलाई के आखिर में F-16 तैयारे मिले थे। यूक्रेन में लड़ाका तैयारे को पहुंचने वाला ये पहला नुकसान रिपोर्ट हुआ। यूक्रेन की वजारत दिफा F-16 तैयारे को पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात कर रही है। यूक्रेन की फौज ने इससे पहले एक बयान में बताया था कि रूस ने 74 ड्रोन्स और 3 गाइडेड मिसाइल के जरिए रात के अंधेरे में हमला किया, जिसके जवाब में एयर डिफेंस ने कार्रवाई करते हुए 60 ड्रोन्स को मार गिराया था। बयान के मुताबिक रूसी हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाई दारुल हुकूमत कैव, डोनेत्स्क, खरसोन, खरकीव, पुल्तावा, चरकेसी और सोमी समेत दीगर इलाकों में की गई थी। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि 4 रोज के दौरान कैफ में रूस ने 3 मरतबा ड्रोन हमले किए, लेकिन कोई भी ड्रोन अपने हदफ को निशाना नहीं बना सका। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने रिपोर्ट किया है कि उसने जुमेरात को 6 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जबकि समुद्री हदूद से क्रीमिया की जानिब बढ़ने वाले हमलों को भी नाकाम बना दिया गया। दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ कि आखिर पूरी दुनिया को छोड़कर यूक्रेन F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे ही क्यों खरीदना चाहता है। F-17 थंडर के ब्लॉक 3 में ऐसी क्या खासियत है, वो किन खूबियों से आरास्ता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस तैयारे के बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि पाक फिजाइया ने कब F-17 थंडर तैयारों पर काम शुरू किया और आखिर किस वजह ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अमेरिका और मगरबी ताकतों के मरहून मिन्नत रहने की बजाय दिफाई मैदान में खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन हो।
90 की दहाई में जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हुए तो अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान पर प्रेस्लर तरमीम के जरिए पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान को दचका भी पहुंचा और यही वो अलार्मिंग सूरत हाल थी जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो खुद कुछ करे, क्योंकि अमेरिका की बेवफाई की कहानी बहुत पुरानी है। इसके बाद पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क चीन की जानिब देखा और 1995 में पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतल्लिक एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फिजाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे में मिग तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मिकोयान ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी फिजाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाली मिराज, F-7 और A-5 तैयारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है जो अब पाक फिजाइया की मलकियत में है। इसमें अमरीकी F-16, F/A-18 और F-15 की जैसी सलाहियतें मौजूद हैं, जबकि इस जहाज ने रूस की सखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 के पीछे छोड़ दिया। JF-17 का ब्लॉक 3 इंजन ज्यादा ताकतवर है, जिससे ये मैक 2000 की रफ्तार से दुगनी से ज्यादा रफ्तार में प्रवास कर सकता है। इसमें एक खास किस्म का हल्का फुल्का लेकिन मजबूत मादा इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरफ से अपने मजमूई वजन में इजाफा नहीं होने देता, जबकि दूसरी तरफ ये दुश्मन के रेडार की नज़र से बचने में भी मदद फराहम करता है। JF-17 ब्लॉक 3 जदीद तरीन रेडार AESA रेडार से भी लेस है, जो दुश्मन के फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए जाम करना इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो तैयारे के अतराफ को बेहतर तौर पर समझने के साथ साथ हथियारों के बेहतर कंट्रोल में भी मदद फराहम करता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तवील फासले तक ज़मीनी अहदाफ को बेहतर तरीके से निशाना बनाने के लिए खुसूसी हदफ बनाने वाली पोर्ट के साथ लेस किया गया है, जबकि ज़मीनी या हवा के अहदाफ इनसे खारिज होने वाली हरारत पर मबनी हदफ की शनाख्त और हदफ को निशाना बनाने वाले निज़ाम IRST से लेस है। इस तैयारी की सबसे अहम चीज़ जो उसे दूसरे तैयारों से स्पेशल बनाती है वो है फ्लाइंग रिफिलिंग की सहूलत। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये लड़ाका तैयारा 2500 किलोमीटर दूर के अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। ये BVR मिसाइलों के साथ साथ दूसरी सतह से हवा और सतह से सतह के मिसाइलों से भी लेस है। इन तमाम खसूसियात के अलावा ये एक इंतहाई कम लागत वाला लड़ाका तैयारा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की लागत $25 मिलियन, जबकि ब्लॉक 2 फी हवाई जहाज $28 मिलियन थी। ब्लॉक 3 का तखमीना हर यूनिट की पैदावार पर $32 मिलियन लागत आएगी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ $32 मिलियन। अगर इस लागत का मुवाजना पुराने किस्म के F-16 तैयारे ब्लॉक 52 से किया जाए तो मालूम होगा उनकी असल लागत फी तैयारे के लगभग $20 मिलियन है, लेकिन ये पाकिस्तान को $34 मिलियन में फरोख्त किए गए। यूक्रेन की इन तैयारों में दिलचस्पी की असल वजह एक तो इनका सस्ता होना है और दूसरी वजह जंगों के दौरान उनकी महारत है। लेकिन यूक्रेनी हुकाम को ये सोचना होगा कि अगर वो तैयारे खरीद भी लेते हैं तो उन्हें उड़ाने और चलाने के लिए मशाक और माहिर पायलट्स दरकार होंगे। वो उन्हें खुद तैयार करने होंगे, क्योंकि पैसे खर्च करने से काबिलियत, अहलियत, सलाहियत और पेशावराना महारत नहीं मिलती। खैर, अब देखते हैं चीन यूक्रेन को ये जहाज फरोख्त करता है या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अगर यूक्रेन ये तैयारे हासिल करने में कामयाब हो गया तो यकीनन रूस को टफ टाइम दे सकेगा।